कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी की घोषणा की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के भीतर की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद कैप्टन अब मुखर होने लगे हैं। दरअसल उन्होंने एक पोस्टर जारी कर फिर से किसान आंदोलन पर दांव खेला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले काले कानून वापस ले, तभी बीजेपी से कोई सियासी बातचीत होगी। साफ है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसका असर जल्द नजर आ सकता है। चर्चा ये भी है कि कैप्टन दिवाली के करीब नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। वहीं कैप्टन खेमे की रणनीति अब एकदम से कांग्रेस को झटका देने की नहीं है। शुरुआत में कैप्टन के करीबी रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक उनके साथ आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे विधायकों और दिग्गज कांग्रेसियों को शामिल किया जाएगा। कैप्टन की रणनीति है कि चुनाव तक कांग्रेस को संभलने का मौका ही ना दिया जाए। सूत्रों की माने तो कैप्टन करीब 15 विधायकों के संपर्क में है। उनकी कोशिश यही रहेगी कि चुनाव और टिकट बंटवारे तक कांग्रेस को बगावत में ही उलझा कर रखा जाए। सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर भी सक्रिय हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोगों से ना मिलने के उलट परनीत की छवि अलग है। वो नेताओं से मिलती भी रही हैं और उनके अच्छे सियासी रिश्ते भी हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में उनकी भूमिका अहम होनी तय मानी जा रही है। कैप्टन उनके जरिए भी अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में इस समय लगे हुए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या कुछ रणनीति हो सकती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए किसानों का मुद्दा बेहद अहम है। इनके समाधान के बगैर कैप्टन बीजेपी से नाता नहीं जोड़ेंगे। अपने आधिकारिक पेज पर कैप्टन ने लिखा है कि केंद्र सरकार को पहले किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो गठबंधन पर कैप्टन का क्या रुख है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि केंद्र को पहले किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इसके बाद बीजेपी से किसी भी राजनीतिक समझौते पर चर्चा की जाएगी। दो टूक उन्होंने केंद्र सरकार को कह दिया है कि पहले आप किसान आंदोलन यानी कृषि कानूनों पर अपना रुख साफ करें। नाराज नेता बनेंगे कैप्टन के सिपाही। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अपनी सियासी फौज खड़ी करेंगे। कैप्टन की इस फौज का हिस्सा दूसरे दलों के नाराज नेता बनेंगे। कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कई नेता कैप्टन की पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। विधानसभा टिकट बंटवारे के दौरान पंजाब कांग्रेस में असंतोष पनपने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो अमरिंदर सिंह इस अवसर को भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं अकाली दल से नाराज टकसाली नेताओं पर भी कैप्टन का फोकस है। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह दावा किया था कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस को धीरे धीरे झटका देंगे कैप्टन खेमे की रणनीति अब एकदम से कांग्रेस को झटका देने की नहीं है। शुरुआत में कैप्टन के करीबी रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक उनके साथ आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे विधायकों और दिग्गज कांग्रेसियों को शामिल किया जाएगा। कैप्टन की रणनीति है कि चुनाव तक कांग्रेस को संभलने का मौका ही ना दिया जाए। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि कैप्टन करीब 15 विधायकों के संपर्क में हैं। उनकी कोशिश यही रहेगी कि चुनाव और टिकट बंटवारे तक कांग्रेस को बगावत में ही उलझा कर रखा जाए, यानी कि कांग्रेस को धीरे धीरे झटका देने की रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जारी की गई है। बीजेपी के लिए कैप्टन जरूरी भी और मजबूरी भी। पंजाब की सियासत में बीजेपी कभी लीड पार्टी नहीं रही है। अब तक वो अकाली दल के सहारे प्रदेश की सियासत में टिकी हुई थी। अब पंजाब में बीजेपी के पास कोई बड़ा सिख चेहरा नहीं है जिसका पूरे पंजाब में आधार हो। अकाली दल से गठजोड़ तोड़ने के बाद बीजेपी के लिए कैप्टन जैसा चेहरा जरूरी है। वहीं इसे बीजेपी की मजबूरी भी समझा जा सकता है, क्योंकि पहले प्रकाश सिंह बादल के रूप में उसके पास दिग्गज सिख चेहरा था। अब कैप्टन के साथ गठजोड़ कर बीजेपी इसकी भरपाई कर सकती है। कैप्टन कह भी चुके हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम या सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। चौधरी सवित मलिक जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। मलिक साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नई पार्टी का गठजोड़ होगा तो उससे पहले शर्त यह है कि उन्हें किसान आंदोलन का मसला सुलझाना है। अगर ऐसा होता है कि उनके दबाव में ही सही केंद्र किसान आंदोलन के मसले पर कुछ करती है, तो क्या किसान कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जा सकते हैं? मलिक साहब। पल्लवी जी, ये राजनीतिक मामला है
और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुद्दे का हल हो, कैसे भी हो जाए। वो कैप्टन साहब कर दे, अमित शाह जी कर दे, नरेंद्र मोदी जी कर दे या नरेंद्र तोमर जी कर दे। किसान 11 महीने हो गए, कल 11 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। जो सरकार बात नहीं कर रही तो उससे कैसा उपेक्षा कर ले कि वो हमारा मुद्दा हल कर सकती है, हमको तो नहीं लग रहा है। क्योंकि सरकार हठधर्मिता पर उतरी हुई है और कैप्टन साहब के आने से अगर हमारी समस्याओं का कुछ हल होता है तो अच्छी बात है। हम तो हल के लिए ही आए हुए हैं, कोई हमारा किसी से निजी विरोध नहीं है। हमारा जो मुद्दे हैं उनसे विरोध है। ये अगर हमारे बिल वापसी कर ले, किसान को एमएसपी की गारंटी दे दे, पत्ती पराली वाला और बिजली वाला अधिनियम वापस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका किसानों को लाभ मिलेगा। और जब किसानों को लाभ मिलेगा तो जो आदमी इसमें उनकी मदद करेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है मलिक साहब कि पंजाब में जो चुनाव होने हैं वो सिर्फ कृषि कानूनों के मसले पर ही इस बार लड़े जाएंगे। ये चीज देखने में आ रही है कि किसान इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। पल्लवी जी, बिल्कुल किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और जब से देश आजाद हुआ है किसानों के मुद्दे पर बहुत कम बार चुनाव लड़ा गया है। आपने देखा होगा इस आंदोलन से पहले कोई किसान की बात करने वाला नहीं था। अब 11 महीने के आंदोलन में जो हमको सफलता मिली है, सबसे बड़ी सफलता यही मिली है कि कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई मीडिया हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संस्थान हो, वो आज किसानों की बात कर रहा है। और किसानों की जब बात हो रही है, चुनावी मुद्दे में बात हो रही है, उनके मैनिफेस्टो में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है किसान के लिए कि अब कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा होगा और किसान की जो घाटे की खेती है उसमें कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसान विरोधी हो रही है तो कोई कांग्रेस ने बहुत ज्यादा भला कर दिया हो। शुरुआत से हमारे देश के किसानों की यही हालत रही है मलिक साहब, ऐसा आप भी समझते होंगे इन बातों को। तो मैं आप ही से जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में या यूं कहें कि यूपीए के कार्यकाल में ऐसे कौन से बड़े फैसले ले गए जो बिल्कुल किसानों के लिए एकदम हित में रहे हो और उन्होंने किस्मत ही बदल दी हो किसानों की। देखो, वैसे तो ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लिया था। किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था, उससे किसान को कहीं ना कहीं लाभ मिला था। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी विपक्ष में होता है वो हमारा हमदर्द होता है और हमारे कंधे पर पैर रखकर सत्ता पाना चाहता है। और जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो किसान उनका सबसे बड़ा विरोधी हो जाता है, किसान नक्सली हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है और उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो सबके प्यारे होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और जैसे ही उसको सत्ता मिलती है उसका अहंकार अपने चरम पर होता है और वो इनको भूल जाता है। लेकिन ये लोकतंत्र में अच्छी चीज है कि समय समय पर चुनाव होते हैं और सत्ता की चाबी फिर कहीं ना कहीं किसान और मजदूर और आम आदमी के हाथ में होती है। तो अब फिर किसान के हाथ में लगातार, जैसे बंगाल में किसान ने चोट दी है इनको और अभी उपचुनाव कई जगह हो रहे हैं, उनमें इनको चोट मिली है। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी इनको उम्मीद है कि हमको भारी नुकसान होगा। तो इसलिए सरकार में कहीं ना कहीं हलचल है और हमको भी लगता है कि सरकार को मान जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब हमसे बातचीत की, इन्होंने कहा आप इसमें काला बताइए क्या है जी। तो किसान संगठनों ने इनको 50 पॉइंट ऐसे बताए जिनसे उनको दिक्कत थी। तो 18 से 22 पॉइंट ऐसे थे जो सरकार ने सहमति बनाई कि हाँ ये गलत है, हम इसको बदल देंगे। तो हम कहते हैं जब आपने आधे से ज्यादा कानून को ये कह दिया कि हम बदल देंगे तो इसको निरस्त कर दीजिए और बातचीत कर लीजिए। बातचीत के माध्यम से जो है वो हटा के और इसको दोबारा से लागू कर दिया जाए। तो इसमें सरकार की तो हठधर्मिता है। दूसरा ये कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से रोज कोई ना कोई बयान आता है सरकार का कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हम तो अरे बातचीत तो हाँ, बातचीत तो किसान करना चाहता है, अपना घर द्वार छोड़ के आया है, दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, जहां वो बैठा है ना वहां दरवाजे हैं ना कुंडी है, वो तो सड़क पर बैठा है। आप आइए और बात करिए, कौन आपको रोक रहा है? किसान को जरूर आपने रोका है बात करने के लिए। किसान आपके पास नहीं आ सकता, आप जरूर आ सकते हो। अगर किसान चलता है तो किसान के लिए आपने बैरिकेड लगाए हैं, सीमेंट की दीवार की है, उसके ऊपर नुकीले तार लगाए हैं जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है।
उसके बाद आपने कीले गाड़ी है, फिर फोर्स लगाई है। हम लोग आपकी कैद में है एक किस्म से वहां पर। तो सरकार कभी ना कभी समझेगी, अपनी गलतियों को मानेगी। पहले भी इन्होंने कई बार गलतियां मानने का प्रयास किया है, तो आने वाले समय में इनको नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़े। ये दिख तो रहा है दो ही चीज है। लगातार अब 5 राज्यों में इस समय चुनाव हैं और उन राज्यों में किसी तरह का सियासी नुकसान ना हो, इसलिए उससे पहले कृषि कानूनों के मसले पर कोई तो बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, स्वर्ण सलारिया जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सलारिया जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? स्वर्ण सलारिया जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? स्वर्ण सलारिया जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीएस बाली जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीएस बाली जी आपका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। सर, अभी हम देख रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पोस्टर जारी किया है और पूरी उनकी रणनीति अब समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो केंद्र पर भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पता है कि किसान आंदोलन का मसला सुलझेगा नहीं तो उनकी भी दाल नहीं गल पाएगी। और ऐसे में ये भी दिख रहा है कि वो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं झटका देने की तैयारी में है। उनका ये कहना है, सूत्रों से पता चल रहा है कि 15 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। बाली साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, ना हमें कोई ऐसी परेशानी है। हम तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और हमें बिल्कुल मालूम है कौन कौन सी जगह क्या क्या हो रहा है। अमरिंदर सिंह जी, हम ये चाहते हैं कि बेशक पार्टी बनाए, बीजेपी के साथ जाए, अकाली दल के साथ जाए। उनकी सोच पहले से ही अकाली दल की है। ठीक है, हमारी कांग्रेस में थे, सिर्फ एक पगड़ी का फर्क था और कुछ नहीं था। वो अकाली दल को ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पिछले 7 साल से। दूसरी बात, वो बिल्कुल पार्टी बनाए, जितना जी चाहे उतना वो पार्टी के खिलाफ बात करे। हमारी पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो कहते हैं हम 15 विधायक ले जाएंगे, समय आने पर आपको भी पता लग जाएगा कि 15 विधायक जा रहे हैं कि 5 विधायक जा रहे हैं। उनकी नजर उन्हीं नेताओं पर है जो इस समय नाराज चल रहे हैं। नहीं, उनके नाराज है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। आपकी नाराजगी तो यही थी कि अमरिंदर सिंह को हटाओ, ये नाराजगी थी। तो वो सोनिया जी ने, राहुल जी ने पूरी कर दी। तब तो नाराजगी है ही नहीं है। उनके कुछ खास जो है 2-4 लोग, वो चाहे अमरिंदर सिंह जी यहाँ रहेंगे वहां रहे, उनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। उनको अमरिंदर सिंह से मतलब, वो जरूर जा सकते हैं। 2-4-5 के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ी बात हो जाएगी। 2 या 3 लोग जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कल भी मुखर हो रहे थे बाली साहब, और कल हमने मनीष तिवारी की बातें भी सुनी जो कि कांग्रेस से हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे रही हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में तो दिखते नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी आपके ही नेताओं के द्वारा की जा रही है, तो लगता है कभी कभी। अब मनीष तिवारी जी कर रहे, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ आप बताइए। मैं उनके बारे में बयान क्या दे सकता हूँ? अब अच्छा भी नहीं लगता, इतने बड़े पद पे है, इतने बड़े पदों पे रहे हैं। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं तिवारी साहब। मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनके बारे में कहने। कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ चलिए, कांग्रेस के साथ चलिए। मेरा तो यही निवेदन है हाथ जोड़ के। मेरे से ओहदे में बड़े हैं, उम्र में शायद मेरे साथ ही होंगे, ओहदे में बड़े हैं वो। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के उनके आगे विनती ही कर सकता हूँ। मेंबर पार्टी में अपनी पार्टी को देखिए, अपनी कांग्रेस, व्यक्तिगत किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपनी पार्टी देखनी है, कांग्रेस देखनी है। अमरिंदर सिंह साहब या नवजोत सिंह सिद्धू साहब हो, आज हमारे प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू, तो हम लोग सब तो प्रेसिडेंट के साथ है। तो सोनिया जी ने उनको बनाया है। अगर सोनिया जी ने उनको बनाया तो हमारी आस्था सोनिया जी राहुल गांधी जी के साथ टिकी हुई है, तो हम उसी आस्था के साथ चलते हैं जी। अमरिंदर सिंह जी कुछ भी करे, मैं ज्यादा उस पर ध्यान दूंगा नहीं। किसान भाई ने जो कहा है अभी, जो उन्होंने बातें कही है बहुत अच्छी कही है, बड़ी विस्तार से उन्होंने बातें कही है। आज सत्ता की चाबी मैं ये कहूँ कि सत्ता का नजदीक पहुंचेगा। मैं किसान भाइयों की जो है वो हमारी कंट्री को बहुत जरूरत है। जो बीजेपी कर रही है आपके सामने है, जो अकाली दल ने किया आपके सामने है। हाथी के दांत दिखाने की हो तो खाने की हो। पार्लियामेंट में क्या कहा अकाली दल ने, सारी दुनिया को मालूम है। बड़े प्रकाश सिंह बादल जी ने क्या कहा, सारी दुनिया को मालूम है। सुखबीर जी ने क्या कहा, और उसके बीच में तो हरसिमरत कौर जी ऑलरेडी पार्लियामेंट में थे, कैबिनेट में थे, क्या बिल पास हुए। तो फिर अब क्यों ऐसी बात की हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं? ये तो सबको मालूम है इस बात का, और बिल्कुल रिकॉर्डेड है हर चीज। मतलब ये है कि टीवी में है, हर जगह पे। तो ये चीज है इनकी। बाकी अमरिंदर सिंह साहब बिल्कुल ओपन, जो मर्जी कर सकते हैं पंजाब में, वो अपने मालिक है उस चीज के।
नहीं वो, लेकिन ये बात तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को भी कि आप जब तक किसान आंदोलन के मसले पर या कृषि कानूनों के मसले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक गठजोड़ की कोई संभावना नहीं है। अब अगर उनके साथ गठजोड़ नहीं होगा तो उसका नुकसान किसे होगा? किसे भी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं रह गया पंजाब में। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई आधार नहीं है इनको, तो एमसी का लोग लड़ने के लिए नहीं मिल रहे, एमएलए की तो खैर बात छोड़े। दूसरी बात ये है कि अमरिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि जो किसान के लोग हैं उनके साथ जब तक कानून वापस, भाई आज आप क्यों कह रहे हैं? जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों नहीं कहा किसानों के बारे में? तब आप उनकी खबर लेने क्यों नहीं गए आउटसाइड बॉर्डर पे? आप हेलीकॉप्टर से चले जाते थे, उनके यहाँ तो कभी खबर लेने नहीं गए। 700 किसान हमारा मर गया। अब ये देखिए, पंजाब हो या यूपी हो या हरियाणा हो, सब लोग, मतलब ये कहने का बात है, अब तो भाईचारे की बात है, अब तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं रहा पंजाब और हरियाणा का, सब लोग हमें एक है। तो आज आप हमें ये बताइए, आप अमरिंदर सिंह किसानों की बात क्यों कर रहे हैं? किसानों की बात तब करते जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब वो कोई काम करते किसानों के लिए, किसानों का हल करते। बात तो अब होम मिनिस्टर साहब से कोई और करना चाहते हैं इंटरनली अपनी फैमिली की। बाहर आके आप कहते हैं कि मैं किसानों की बात करके आऊँ। हमारे पास सारी नॉलेज है और हमें सब मालूम है कि वहाँ वो क्या कर रहे हैं। आज किसानों के कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहे हैं, बहुत निंदन योग्य बात है। अपनी पार्टी बनाए, हमारी पार्टी से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 साल हमारी कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया पंजाब में, हमें उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मगर हम उठा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेहनत करेंगे हम जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, और क्योंकि अब चुनाव भी काफी नजदीक हैं, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित होती है। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी वाली साहब, अभी पंजाब में कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और इस बार जो चुनाव हैं क्या वो पूरे कृषि कानूनों के मसले को लेकर ही होंगे? मुद्दा बस यही रहेगा कि कृषि कानून वापस होने चाहिए? देखिए, ये तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता भी रहेगी, सभी पार्टियों की प्राथमिकता है कि जो है वो किसानों के जो बिल है वो वापस होने चाहिए, और जो कानून है, काले कानून जिसको कहेंगे, कि वो खत्म होने चाहिए। और भी 2-4 हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उसको बहुत नजदीक आ रहे हैं उनको हल करने के लिए, और कई ऐसे मुद्दे हैं। 4.5 साल तक पूछिए हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या कभी किसी को मिले? 4.5 साल से कोरोना था, हिंदुस्तान में तो 2 साल से है, हमारे पंजाब में तो 4.5 साल से कोरोना था। अमरिंदर सिंह किसी को मिले, किसी से बात की, किसी वर्कर को उन्होंने पूछा, किसी का हल किया, किसी को कुछ दिया, किसी को मान सम्मान दिया उन्होंने, कोई इंडस्ट्री को दिया उन्होंने? आप मुझे बताइए, किसी का किया हो पंजाब के अंदर तो अमरिंदर सिंह जी आए तो वेलकम करेंगे, हम उनसे पहले ही उनके पास चले जाएंगे। हमें भी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बाहर के लोग थे वो, अमरिंदर सिंह जी हमारी पार्टी, मगर 4.5 साल तक उन्होंने पंजाब में किया कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। एक आम नागरिक से लेकर सामने वाली साहब, आप जनता के सामने लेकर क्या जाएंगे सर? अगर 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम नहीं किया तो आप जनता को क्या बताएंगे? और इन 6 महीने में कितना काम हो जाएगा जिनकी तुलना आप 4.5 साल से कर देंगे? मैंने आपसे ये बात कही कि कई मुद्दे हैं ऐसे जो बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे पंजाब के बारे में, उनको हल करने जा रही है हमारी सरकार, बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। लोग समझते हैं। आगे आप क्या समझ रहे हैं, अकाली दल को लोग दे देंगे सत्ता, आम आदमी पार्टी को सत्ता दे देंगे या बीजेपी को सत्ता दे देंगे? फिर भी वो समझ रहे हैं कि आज पंजाब को मुक्ति मिली है, पंजाब को अमरिंदर सिंह से मुक्त हुआ है पंजाब। जो राजाशाही पंजाब में चल रही थी वो आज मुक्त हुई है। हमें ये आज ज्ञान हुआ है, लोगों को ज्ञान हुआ है, इसलिए लोगों का जो समर्थन है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो आज मौजूदा है, जो हमारे प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू साहब, उनकी तरफ लोगों का झुकाव है। ये पंजाब के लिए कुछ करेंगे आने वाले टाइम पे। उनको तो सत्ता चाहिए थी, तो सत्ता मिल गई उनको, उन्होंने सत्ता को एंजॉय किया, लोगों के काम नहीं किए हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, हमारे पास लीडर ऐसे हैं जिनको लोग चाहते हैं। अमरिंदर सिंह जी को कहिए आइए मैदान में, पोस्टर क्या जारी करना, आइए अपना झंडा उठाइए, और हम लोग भी उठाएंगे। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अमरिंदर सिंह जी कैसे भी आए, कैसे भी बातचीत करें, हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चल रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट भी, हमारे मुख्यमंत्री भी बड़ी अच्छी तरीके से हम 6 महीने में सरकार चला लेंगे, अपनी लोगों के काम भी करेंगे जो आज हो भी रहे हैं। ठीक है मलिक साहब, अगर मैं कृषि कानूनों के मसले पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में बात करूं तो 11 महीने का समय पूरा होने जा रहा है। इन 11 महीनों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कितना साथ किसान आंदोलन में आप लोगों का दिया और उसका क्या थोड़ा बहुत भी फायदा आपको मिला है मलिक साहब? और विपक्ष इतना कमजोर था कि किसानों को खुद सड़कों पर आना पड़ा। अगर इनमें कुछ दम होता और ये सपोर्ट करने लायक होते तो हमें सड़कों पर क्यों आना पड़ता है?
किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। किसान को किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब से हमारा आंदोलन चला है, हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना माइक और मंच नहीं दिया है और ना ही देंगे। हम लोग सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। हम आम किसान हैं, मजदूर हैं, भारत की जनता है। ये राजनीतिक पार्टियां हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। लोकतंत्र में हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हम लगातार 11 महीने से कर रहे हैं। दूसरा रास्ता हमारे पास वोट की चोट का है। या तो ये हमारी बात मांगे, नहीं तो आने वाले चुनाव में जहां जहां भी होंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, हम इनको वोट की चोट देंगे, दूसरे आदमी को मौका देंगे। अगर वो नहीं करेगा तो फिर बदल देंगे। लेकिन आज की तारीख में देश में सारी पार्टियां किसान की हमदर्द बन चुकी हैं जी। जो सत्ता में नहीं है उसको छोड़कर। और जब ये सत्ता में जाएंगे, इनका दिल क्या करेगा, ये किसान के प्रति क्या सोचेंगे, वो भविष्य के गर्त में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। क्या जितने भी किसान संगठन है या किसान है वो पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक दल का आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जैसे ही ये सत्ता में आएंगे ये आपकी बात सुनेंगे और आपके लिए कोई हितकारी कदम उठाएंगे? जी, हम किसी का साथ नहीं दे रहे जी। हम जो सत्ता में हैं उसको कह रहे या तो आप हमारा इतने मुद्दे हैं उनको किसी को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन की आय जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 27 रुपए, और जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है उसमें 80 रुपए रोज का आंकड़ा है। न्यूनतम मजदूरी 350 से ऊपर है। तो बताइए किसान अपना परिवार कैसे चलाए, किसान अपना बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे अपना खाद बीज खरीदे। अभी आपने देखा होगा कहीं भी डीएपी नहीं मिल रही। ललितपुर में एक किसान 2 दिन तक लाइन में लगा रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई लाइन में लगे, तो लेकिन उसको खाद नहीं मिला। तो इस सरकार ने जितने हमसे वादे किए थे वो सारे वादे खोखले साबित हुए, सारे झूठे साबित हुए। मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या दिया है पिछले 5 साल में। जो सीमेंट की बोरी 180 रुपए की थी वो इन्होंने 410 रुपए की हमको कर दी है। तो 3500 रुपए में मिलता था वो 6500 रुपए में मिल रहा है। जो मोटरसाइकिल 50,000 की मिलती थी वो 90,000 की मिल रही है। जो बीमा 1,000 रुपए का होता था वो 4,000 रुपए का। ठीक है, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिवाली के बाद और या फिर दिवाली के आसपास अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। अपनी नई पार्टी की घोषणा करने के साथ वो पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है और इसी मसले पर हमारी चर्चा भी लगातार जारी है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वर्ण सलारिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वर्ण साहब, आपका भी स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जीएस बाली जी, अभी मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा एक बैठक भी की जा सकती है और इस बैठक में वो कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नाराज नेताओं और विधायकों को बुलाएंगे जो उनकी पार्टी में आ सकते हैं या आने की संभावना है। बाली साहब। जीएस बाली जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मलिक साहब, अभी जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि सरकारों को ये लग रहा है कि वो इस मसले को ऐसे ही रफा दफा कर देंगे और आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है।
लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी हाल ही में वहां पर भी उपचुनाव हुए थे और अच्छी खासी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। वहां पर सही प्रदर्शन करके गई है भारतीय जनता पार्टी वहां। पल्लवी जी, उपचुनाव सत्ता पक्ष के होते हैं और आपने ये भी देखा होगा भी जिला पंचायत के और प्रधानी के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो किस प्रकार जोर जबरदस्ती थे, लोगों को डरा के धमका के और पैसे के बल पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन अब जो स्थिति है जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मेन मुद्दे रहने वाले हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिमी यूपी का गन्ना भुगतान। जी जी। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में तमाम रैली की और उनमें से 22 रैली में उन्होंने घोषणा की कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करें। तो अब हर आदमी समझता है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ के और आदमी झूठ बोलेगा तो वो संविधान की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाने का काम होता है। दूसरा मुद्दा बिजली का मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर 360 रुपए गन्ने का रेट है और बिजली किसानों को लगभग फ्री है। हरियाणा के अंदर 362 रुपए का रेट है और वहां पर जो 25 से 30 रुपए बिजली की यूनिट किसान को मिलती है। उत्तर प्रदेश में 350 गन्ने का रेट है और 175 रुपए यूनिट बिजली। यानी कि जो खेतों में पानी के लिए सिंचाई की ट्यूबवेलें होती है, पंजाब में फ्री, हरियाणा में 250 से 300 रुपए, वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को 2000 से 2200 रुपए देना पड़ता है। तीसरा जो मुद्दा है आवारा पशु। उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा गोवंश इस हालत में है कि पूरी फसलें नष्ट कर देते हैं। तमाम दिन रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है और किसान जो फसल बोना चाहता है वो समय पर नहीं बो पाता और अगर बो देता है तो उसको आवारा पशु चर जाते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए और भी तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, मलिक साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दीपावली के आसपास पंजाब की सियासत में धमाका करने जा रहे हैं और कांग्रेस में बम फोड़ने की तैयारी है। GS बाली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बाली साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल सर, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में कांग्रेस में अपने करीबी और नाराज विधायकों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक कर सकते हैं और इस बैठक में जाहिर सी बात है वो यही कोशिश करेंगे कि तमाम जो नेता हैं वो उनकी नई पार्टी में शामिल हो जाएं। अगले 2 से 3 दिन में ये बैठक होने वाली है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर इस चीज की कोई भी निराशा नहीं है, ना हमें कोई अफसोस है। हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल करीम कांग्रेस की बाहर निकल के आए, डुप्लीकेसी ना आए। हम तो चाहते हैं अमरिंदर सिंह जी बेशक चले जाए। आज हम ये पता लग रहा है और हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस के अंदर बिल्कुल आज करीम है। किसी की बीजेपी के साथ बात नहीं है, किसी की अकालियों के साथ बात नहीं है, कोई डुप्लीकेसी नहीं कर रहा। हम तो बिल्कुल करीम चाहते हैं कि कांग्रेस, प्योर कांग्रेस बाहर आए। आज हमें लग रहा है कि अमरिंदर सिंह साहब के जाने से हमें सुकून भी मिलेगा और हमारी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल प्योर कांग्रेस बाहर आएगी और अच्छी तरीके से हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। ये कोई हमारा कांग्रेसी ऐसा नहीं होगा कभी किसी के साथ जाके बैठ जाए, कभी किसी की झोली में जाके बैठ जाए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अमरिंदर सिंह साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ पिछले 20 साल से 25 साल से, कि उनकी हमेशा जो है वो दोगली पॉलिसी रही है। कांग्रेस के साथ कुछ, कांग्रेस के साथ बात कुछ और, राहुल जी के साथ कुछ और, सोनिया जी के साथ कुछ और, तो मोदी साहब और अमित शाह जी के साथ कुछ और यहाँ के यूनिट को भी जो फेवर करते थे, जो यहाँ बीजेपी का यूनिट था। तो हम तो चाहते हैं, हाथ जोड़ के बेनती भी करते हैं सुपर वाले से कि जल्दी ऐलान कर दें, कम से कम अच्छी तरह हम सुकून से सो तो सके। जल्दी ऐलान कर दें, हम तो ये चाहते हैं। 2-3 दिन क्यों, वाई नॉट, आज ही क्यों नहीं, आज ही कर दें। पिछले 20 दिन से कह रहे हैं वो। अब हमारी लीडरशिप को भी पता लग गया है कि अमरिंदर सिंह कहाँ खड़ा है। अच्छा, इन सब के बीच में शिरोमणि अकाली दल को आप कहां पर देख रहे हैं सर? क्योंकि उन्होंने तो नाता ही भारतीय जनता पार्टी से इसलिए तोड़ा था, वो बताना चाह रहे थे कि हम किसानों के कितने हितैषी हैं, तो वो इस बात का सियासी फायदा उठा पाएंगे बाली साहब?
नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि किसान आज वो किसान नहीं रहा। आज किसानों के बच्चे हो या यंगस्टर हो या खुद किसान हो और आपका मीडिया हो, आज बहुत अवेयरनेस आ गई है किसानों के अंदर भी। हर जगह जगह आपका मीडिया पहुंच गया है, मीडिया पर्सन पहुंच गए हैं। अकाली दल के बारे में बहुत अच्छी तरह लोगों को मालूम है उन्होंने 10 साल में पंजाब में क्या किया है। ये ठीक है कि हमारे में कमियां जरूर रही हैं क्योंकि अमरिंदर सिंह का टाई अप सीधा सीधा अकाली दल के साथ था, इसलिए कमी रह गई है। मगर अकाली दल ये कहे कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं पाएंगे। बीजेपी के साथ तोड़ने से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कि वो उन्होंने जो है नाता तोड़ दिया। मगर किया गया आपने उनके साथ, ये बिल किसने पास किए, ये किस तब वो कैबिनेट में थे। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरीके के नाराज नेताओं की फौज खड़ी करते हैं बाली साहब, तो वो चुनावों को तो दिलचस्प बना ही देंगे। उनकी पार्टी एक नया ही मोड़ दे देगी विधानसभा चुनावों को। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही नजर नहीं आ रही थी, आम आदमी पार्टी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी, तो ऐसे में अब वो इस चुनावों को दिलचस्प बनाने के लिए आ रहे हैं। वोट कटवा वाली स्थिति ना हो जाए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकली जानता हूँ मैडम, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत निचले स्तर से लेके ऊपरले स्तर तक जानता हूँ मैं। ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाएंगे वहाँ वोटर बंदा ही हार जाएगा, वो एमएलए ही हार जाएगा। मगर लोग ये पूछेंगे ना आपने 4.5 साल में क्या किया वो बताइए, तो विकास है कहाँ, आप मुझे बताइए ना। कोई काम किया हो पंजाब में तब ना। बिजली के मसले, आप तो बहुत जबरदस्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, कहने को हमें तो पता है वो क्या थे, मगर आपने कुछ किया? यंगस्टर का क्या किया आपने? जो लोग यहाँ नशा बेचते थे उनका क्या किया आपने? आज तक हाई कोर्ट में लिफाफा नहीं खुल पाया। आप ये देखिए जिनके साथ उनके अंदर, और ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया इन्होंने। लोग ये पूछे हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कि बताइए 1000 गनमैन लेके चल रहे हैं, क्या जरूरत है आपको 1000 गन? आज का भी तो चीफ मिनिस्टर है जो पंजाब में है, कितने गनमैन है उसके पास, कितनी गाड़ी है उसके पास? आम लोगों को रात को 12 बजे तक मिलते हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो पब्लिक मिलती तो आप अछूते थे कि लोग आपके साथ बैठे आएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी? आप तो छोटों को मिलना पसंद ही नहीं करते, आप तो गांव में जाना पसंद ही नहीं करते, आप वोटर को मिलना पसंद ही नहीं करते। कौन सी पार्टी बना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? 4.5 साल नहीं, अगर आपने काम किया तो सबसे पहले हम लोग आपके साथ वहां खड़े होते। आपने कांग्रेस खत्म की है पंजाब के अंदर, आपने धोखा किया कांग्रेस के साथ, बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं हम आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी इस समय काफी सक्रिय नजर आ रही हैं सर, और ऐसा माना जा रहा है कि वही जगह जगह जाकर संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आपने धर्मपत्नी नाम यूज किया है, धर्म कहता है निभाया, इन्होंने धर्म नहीं निभाया अपनी पत्नी के साथ, मगर उनका एक फर्ज है और उन्होंने एक भारतीय नारी होने के नाते उन्होंने अपना धर्म निभाना है। वैसे तो उन्होंने बयान दे दिया कि मैं कांग्रेस में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, वैसे तो उन्होंने बोल दिया, मगर धर्मपत्नी है इसलिए धर्म निभाना चाहिए। मगर ये धर्मपति नहीं थे, इन्होंने क्या किया आपको सबको मालूम है, मुझे कहना नहीं चाहिए अब। चलिए सवित मलिक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, हम लगातार मैं ये कह रहा था पाली जी, निजी आरोप किसी पर लगा रहे राजनीति में अच्छी चीजें नहीं है। जब पूरे देश में कांग्रेस हार रही थी उस वक्त कैप्टन साहब ने पंजाब में कांग्रेस को सहारा दिया था, तो इनको वो बातें नहीं भूलनी चाहिए। ये अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी निजी हमले कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। वैसे इनका घर का मामला है, कभी बाहर कभी अंदर, हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो मैंने बोल दिया। अब मैं बताऊं आपको, इन लोगों ने कई जगह पर जहां इनकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में, तो क्या ये बता सकते हैं कि वहां अपने किसानों के लिए क्या किया है? ऐसा नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां, मैंने बताया, जहां सत्ता में होती है वहां किसान को भूल जाते हैं। इन्होंने भी वादे किए थे, जैसे योगी जी ने यूपी में वादा किया था, इन्होंने भी राजस्थान छत्तीसगढ़ में वादा किए थे, मध्य प्रदेश में वादा किया था कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। लेकिन जब कोई भी सरकार हो, जब कर्ज माफी का नंबर आता है तो कर्ज माफी में क्या होता है, किसी के 15 पैसे, किसी के 20 पैसे, किसी के 10 पैसे, किसी के 5 पैसे, तो ऐसे आंकड़े निकल कर आते हैं और जो सुविधा जिसको चाहिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बैठकर एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, ऐसा मैनिफेस्टो देना चाहिए कि जिससे किसान की आय बढ़े, किसान की फसल अच्छी वैरायटी आए और किसान आमदनी की तरफ बढ़े।
अब इन्होंने कहा था बीजेपी ने कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे, एक फार्मूला नहीं बता पा रहे। और मैं बता दूं, इनके पिछले 7 साल में किसान की आय 38 से 40% माइनस में गई थी। आपने डीजल के रेट 65 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए हैं। आपने डीएपी पे कम से कम 500 से 700 रुपए बढ़ा दिए हैं। उर्वरकों पर बढ़ा दिए, कृषि यंत्रों पर बढ़ा दिए, बीजों पर बढ़ा दिए, जो दवाएं होती है डालने वाली उन पर बढ़ा दिए। और आपने फसलों पर क्या बढ़ाया? 50 पैसे किलो, 25 पैसे किलो, 5 पैसे किलो। गन्ने पे 25 पैसे किलो बढ़ाया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। और एमएसपी की बात जो करी जाए, गेहूं पे 50 पैसे किलो बढ़ाया है। और आप 19 के मुकाबले 21 में देखेंगे तो जो खाली जुताई है, जुताई की खेत की जो लागत है वो 3 गुना हो चुकी है। तो किसान कहाँ जाए और क्या करे, कैसे करे? ये कोई रोड मैप बनाने को तैयार नहीं है। इनको सत्ता का मजा चाहिए। व्यापारियों की सरकार है। जब पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था और सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जीडीपी माइनस में जा रही थी, उस वक्त खेती ने 3.5% की ग्रोथ देश को देने का काम किया। और उसी कोरोना काल में रात के अंधेरे में इस सरकार ने किसानों को, उद्योगपतियों को बेचने का काम किया। पीछे के दरवाजे से अध्यादेश लेके ये कानून लेके आए, फिर राज्यसभा में जबरदस्ती पेश करा दिया। अगर ये कानून संवैधानिक होते, कोई भी किसान संगठन जो आंदोलन कर रहा है वो कोर्ट नहीं गया है, तो कोर्ट ने अपना संज्ञान लेकर क्यों रोक लगाई है? इसलिए रोक लगाई है ना कि कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। लेकिन ये लोग किसान आंदोलन को बदनाम करके, उल्टी सीधी बातें करके, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह के एक जो भारत की रीढ़ है किसान, उसको कमजोर करना चाहते हैं और उसकी जमीन उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। पूरे देश की मंडी उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं और हमारे देश का जितना अन्न है वो उद्योगपतियों के कब्जे में देना चाहते हैं। जैसे आज बिजली के, डीजल, पेट्रोल के, कोयले के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे ही खाद्यान्नों के रेट बढ़ेंगे। तो हमारे देश का किसान ये चाहता है कि आम आदमी पर उसका लोड ना पड़े और ये किसानों के कब्जे में रहे। तो हमारी लड़ाई ये किसानों की लड़ाई नहीं है, भारत की आम नागरिक की लड़ाई है। आपने भी देखा होगा, कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब किसी कीमत पर मिलने को तैयार नहीं। उसके कितने गुना रेट बढ़ गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा उद्योगपतियों के कब्जे में चला गया। और अगर ये कानून लागू हो गए, ऐसे ही हमारे देश का अनाज उद्योगपतियों के कब्जे में चला जाएगा। अभी की घटना है कुछ दिन की, इन्होंने दालें जब महंगी होगी तुरंत इन्होंने कहा कि नहीं, इस पे प्रतिबंध होना चाहिए स्टॉक पे। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो ये करते हैं, गलत साबित होती है, फिर उसको बदलते हैं। लेकिन सर, तो कानून वापसी में क्या दिक्कत है? बातचीत तो दोबारा शुरू हो ही नहीं पा रही है और ये जो समस्या है इसका समाधान या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे, या दूसरा यही नजर आ रहा है कि बातचीत के जरिए सुलझ जाए। बातचीत का तो रास्ता ही ब्लॉक हो रखा है, वो ब्लॉकेज कैसे हटे, उसके लिए कौन पहल कर रहा है? ना हम विपक्षी दलों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बातचीत करने में कोई अपनी भूमिका निभाए। सरकार इधर से पहल कर नहीं पा रही है, किसान अपनी तरफ से कितनी पहल करे, तो ये तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। अभी 1-1.5 महीने पहले हमने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को दोबारा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतनी घमंडी सरकार है, न ये अपने विधायक की मानती, न अपने सांसद की मानती, न अपने सहयोगी दलों की मानती, इसलिए अकाली दल छोड़कर चला गया। न ये किसानों की मानती, न मजदूरों की मानती, न युवाओं की मानती, और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, और अगर 14 दिन में नहीं होता है तो उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो ये सरकार तो निरंकुश सरकार है, तो हठधर्मिता पड़ी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के बातें किसानों के ऊपर थोपने का काम करती है। ये बताइए, रास्ते किसने रोके हैं, बैरिकेड किसने लगाए हैं, पत्थर किसने लगाए हैं, सीमेंटेड दीवार किसने बनाई है, नुकीले तार किसने लगाए हैं, कीले किसने गाड़ी है? सरकार ने गाड़ी है ना। तो सरकार रास्ता खोलेगी? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहते हैं किसानों ने बंद किया है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है
कि वो आगे कदम बढ़ाए और हमारे पास आए और बातचीत के रास्ते निकालें। चलिए ठीक है। GS बाली जी, आवाज मिल रही है आपको सर? बाली साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? GS बाली जी तक हमारी आवाज, डिबेट पे बात कर रहे थे, ठीक है तब बाली साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चौधरी सवित मलिक जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 11 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है, समाधान नहीं निकल रहा है। उम्मीद तो ये भी थी कि खुद प्रधानमंत्री भी आकर आपके साथ बातचीत कर सकते थे। वो जगह जगह जाते हैं, लेकिन एक बार भी किसानों के साथ उनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर खुद देश के प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये समस्या सुलझ भी सकती है। ठीक है, मेहमानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दिवाली के आसपास वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर कांग्रेस में बम फोड़ने की तैयारी में है और पंजाब की सियासत में धमाका करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इसके लिए वे अगले 3 से 4 दिनों में कांग्रेस में अपने करीबी व नाराज विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। ठीक है, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।